जय श्री राम दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कौआ भारतवर्ष में एक सामान्य पक्षी है जो कि लगभग पूरे भारत देश में पाया जाता है, परंतु इस पक्षी को एक विशेष स्थान भी प्राप्त है, स्पेशली हिंदू धर्म में। दोस्तों, हिंदू धर्म में कौए को पूर्वजों का दूत माना जाता है और हिंदू अपने पूर्वजों को बहुत मानते हैं, बहुत उनका सम्मान करते हैं। इस कारण कौए का सम्मान भी बनता है। वहीं दोस्तों, कुछ जगह मान्यता है कि कौआ अन्य चीज़ों का भी दूत है, वह अनेक संकेत देता है। दोस्तों, एक बार भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि से पूछा था कि जब व्यक्ति का भाग्य बदलने वाला होता है, जब उसका अच्छा समय आने वाला होता है, तो उसे किस प्रकार के संकेत मिलते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि मैं प्रकृति के द्वारा, कीट मकोड़ों के द्वारा, पशु पक्षियों के द्वारा व्यक्तियों को संकेत देता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपको कौआ दिख जाता है तो आपको क्या करना चाहिए और वह किस परिस्थिति में आपको दिखता है तो उसका क्या अर्थ होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि अगर आपको कौआ दिख जाता है और उस समय आपके परेशानी के दिन चल रहे हैं अथवा आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो आप कौए को देखकर अपनी मुट्ठी को बंद कर लीजिए और एक मंत्र बोलिए। इस मंत्र को बोलने के बाद आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। कौन सा है वह मंत्र और किस प्रकार से, कौन से संकेत देता है कौआ। दोस्तों, कौए को आर्यमा स्वामी का वाहन माना जाता है और आर्यमा स्वामी पितृलोक के देवता हैं। वे पितृलोक के स्वामी हैं, जिसके कारण उनका वाहन दिखाई देने पर समझा जाता है कि हमारे पितरों को हमारे पास कोई संकेत भेजा है और वह संकेत हम लोगों को अवश्य समझना चाहिए। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष में यानी पितृ पक्ष में कौए का विशेष महत्व होता है, क्योंकि कौए पर विराजमान होकर ही हमारे पितृ हम तक पहुंचते हैं और अपना भोजन ग्रहण करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार कौआ किस स्थिति में दिखाई दे तो कौन सा अर्थ होता है। वीडियो को आगे देखने से पहले एक बार कमेंट में सच्चे मन से जय श्री राम अवश्य बोल दीजिए। दोस्तों, आप अपने घर से निकले और आप देखते हैं कि कौआ गाय की पीठ पर बैठा हुआ है और अपनी चोंच से उसे सहला रहा है, तो दोस्तों आप प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि अब आपके पास धन और धान्य की कमी नहीं रहेगी। यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। दोस्तों, कौए का गाय की पीठ पर बैठना और अपनी चोंच से उसे सहलाना बहुत ही शुभ संकेत है। पूर्वजों का यह संकेत होता है कि आपको धन धान्य की कमी नहीं होगी, आपके जीवन में धन धान्य बढ़ने लगेगा। नंबर 2, दोस्तों, अगर आपको कौआ सूअर की पीठ पर दिखाई देता है तो इसका क्या अर्थ होता है, तो दोस्तों यह भी बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है। सूअर की पीठ पर बैठा हुआ कौआ अगर आपको दिखाई देता है तो आपको विपुल धन की प्राप्ति होती है। आपको कहीं ना कहीं से धन अवश्य प्राप्त होगा। आपको धन, आपको पैसा अवश्य प्राप्त होगा, कहीं से भी प्राप्त हो, लेकिन प्राप्त अवश्य होगा। वहीं दोस्तों, अगर आप किसी विशेष कार्य से जा रहे हैं, किसी अच्छे कार्य से जा रहे हैं, आपका वह कार्य बहुत ही ज़रूरी है, आवश्यक है और आप चाहते हैं कि आपको सफलता मिले, और उसी समय आपको कौआ अगर ऊंट की पीठ पर दिखाई दे तो आपका वह कार्य अवश्य सफल होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी प्रकार से हो, लेकिन आपका वह कार्य अवश्य सफल होगा। वहीं दोस्तों, अगर आप कौए को भोजन डालते हैं और कौआ अगर आपके भोजन को ग्रहण करता है तो इसका अर्थ है कि पितरों ने आपके भोजन को ग्रहण कर लिया है। और भोजन ग्रहण करने के बाद अगर कौआ अपने पंजे से अपने सर को खुजलाता है अथवा अपने सर को सहलाता है तो दोस्तों यह सोने पर सुहागे जैसी बात है। यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। इसका अर्थ होता है कि आपके पितरों ने आपको आशीर्वाद दिया है और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में चल रही परेशानियां दूर होंगी और इसके अतिरिक्त आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है यह। वहीं दोस्तों, अगर सुबह सुबह कौआ आपके घर की मुंडेर पर आकर बैठ जाए, आपके घर की छत पर आकर बैठ जाए, आपके घर के छज्जे पर आकर बैठकर आवाज़ करने लगे,
तो यह अतिथि आगमन का संकेत होता है। दोस्तों कौवा पूर्व से ही हमें यह बता देता है कि आपके घर में आपका कोई अति प्रिय अतिथि आने वाला है और यह एक बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। वहीं दोस्तों अगर आपको कौवा अपनी चोंच में घास अथवा फूल लेकर उड़ता हुआ दिखाई देता है तो वह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। यह अत्यंत ही प्रसन्न करने वाला भाव होता है। आपको कहीं न कहीं से कोई न कोई शुभ समाचार अवश्य प्राप्त होगा। दोस्तों कौवे का इस प्रकार से तिनका अथवा कौवे का इस प्रकार से फूल या हरी घास लेकर जाना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। दोस्तों अगर आपको कौवा किसी अनाज के ढेर पर बैठा हुआ दिखाई दे तो भी ये बहुत ही शुभ माना जाता है। कौवे का ढेर पर बैठना, अनाज के ढेर पर बैठना यानी कि आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होने वाली है, आपके जीवन में नीरसता समाप्त होने वाली है, आपकी परेशानियां समाप्त होने वाली है। खासकर धन से संबंधित अगर आपकी कोई परेशानी है तो वह भी दूर हो जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि कौवे को देखकर आपकी मनोकामना कैसे पूरी होगी। दोस्तों अगर आपके मन में कोई मनोकामना है, कोई इच्छा है जो कि बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही है और आपको अगर कौवा दिखाई देता है तो आप उसी समय अपनी मुट्ठी को बंद कर लीजिए और दोनों मुट्ठियां बंद करने के बाद मुट्ठियों को सामने कौवे की तरफ कर लीजिए। कौवे की तरफ अपना मुख रखिए और फिर अपने मन में 5 बार एक मंत्र का जाप कीजिए। मंत्र है ओम शम शनैश्चराय नमः। ये भगवान शनिदेव का मंत्र है। दोस्तों भगवान शनिदेव का वाहन भी कौवा ही है और इसलिए अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो भगवान शनिदेव की कृपा से आपकी कुंडली में चल रही गड़बड़ियां शांत होने लगती हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि की 7.5, शनि की ढैया या शनि का प्रभाव चल रहा है तो वह समाप्त होने लगेगा और आपकी जो मनोकामना होगी वह मनोकामना भी आपकी पूरी होने लगेगी। दोस्तों आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपकी मनोकामना पूरी होने लगी है। दोस्तों कौवा अगर आपको अपने पास से रोटी का टुकड़ा ले जाते हुए दिखाई देता है तो यह बहुत शुभ है, यह कार्य में सिद्धि को दिखाता है। दोस्तों कौवे की चेष्टा के बारे में किसे नहीं पता, हर कोई जानता है कि कौवा एक चेष्टावान पक्षी है, वह चेष्टा करता ही रहता है। इसलिए दोस्तों अगर उस समय आप कोई नया धंधा डालने वाले हैं अथवा आप अपने किसी धंधे से परेशान होकर उसे छोड़ने वाले हैं तो उस समय ना छोड़ें दोस्तों, क्योंकि कौवा अगर आपके पास से रोटी ले जाता है तो यह सफलता को दिखाता है और आप फिर नए जोश के साथ, नई उम्मीद के साथ उस कार्य को करने में लग जाइए। आपको उस कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।